जी हाँ, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पीटीटी परीक्षा 2023 के लिए हमें तैयारी करने के लिए पुराने पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पिछले साल का यानी 2022 का पेपर मैं आपके सामने सॉल्यूशन रख रहा हूँ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहेंगे और आप ये देखेंगे कि कैसा प्रश्न पत्र आया था 2022 में, और हम लोग वन बाय वन सभी पेपर का हल करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे, हर क्लास को ज्वाइन करेंगे और देखेंगे और शेयर भी करेंगे। दोस्तों, शुरू करें आज की क्लास को, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी ज़रूर करें, ये आशा मैं आपसे रखता हूं। लेकिन आप हमसे आशा रखेंगे कि हम आपको बेहतरीन मटेरियल देने का वादा करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, ये लाइनें आप पर सटीक बैठेगी। ये आपकी लाइन है, ये हमारी लाइन है, दोनों में आपको किसी भी प्रकार की कमी ना दिखे, ना मुझे ना आपको। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ओके दोस्तों, शुरू करें आज की क्लास। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और इंट्रो। देखिए, पीटीटी 2022 का कंप्लीट कोर्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करवाया गया है। वेबसाइट जो कि आप देख पा रहे हैं, गूगल पर वेबसाइट होती है। गूगल पर आप राजस्थान क्लासेस टाइप करोगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। और ऐप अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं राजस्थान 360, तो यहाँ पर भी आपको ये कोर्स जो है कंप्लीट मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, किसी भी प्रकार का शुल्क है जो नहीं लिया जा रहा है आपसे। ओके, शुरू करें। चलिए, तो इन सभी का जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम, वेबसाइट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह सबका। चलिए, आज का पहला सवाल, या फिर आप यूं कह लीजिए कि जो पेपर हुआ था, ये हम लोग जीके को सॉल्यूशन करने वाले, जीके का जल्दबाजी में करेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लगाएंगे। पहला सवाल है, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी थी? तो आपका राइट आंसर होगा मनमोहन सिंह ने लिखी थी, ऑप्शन डी। ठीक है। भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी दोस्तों? भारत में जो जीएसटी लागू हुई थी ना, टैक्स भरना कब लागू हुआ था? तो दोस्तों, ये 1 जुलाई 2017 हुआ। भले ही ये 2022 का पेपर है और 2017 का पूछा है, लेकिन ये स्टैटिक जी की आप इसे कह सकते हैं। इस प्रकार की क्लासें भी हमारी होगी। ठीक है। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों, वो थे लॉन टेनिस खेल से संबंधित, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। देखिए, अगला सवाल, लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों, ये जो पेपर है, हम लोग पढ़ने के बाद हमें ये रियलाइज़ हो जाता है कि कैसे पेपर आते हैं, है ना, पीटीटी के। तो ये आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा गोवा का ये नृत्य है, कुणबी नृत्य। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक दोस्तों कबूतर है। बिल्कुल आसान सा सवाल पूछा था। लोकप्रिय त्यौहार चावोथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा गोवा का, है ना, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। गोवा के 2 प्रश्न पूछ लिए आपसे। अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो सीधी सी बात है, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर जी है, जिन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। अगला सवाल, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की है। ठीक है। किसकी बात हो रही है? एमएसपी की बात हो रही है। अलेक्जेंडर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था, वो किया था 326 ईसा पूर्व में किया था, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। ये बात है मौर्यकालीन की। ठीक है। अगला सवाल है, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन जो है ना, ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो ये आपके हुआ था लाहौर में। लाहौर में हुआ था 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला सवाल, प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम आपको बताना है। प्राचीन राज्य था वत्स, है ना, राजा वत्स की राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कौशाम्बी। अगला सवाल है, 9वीं शताब्दी के मध्य में तंजावुर शहर किनके द्वारा बसाया गया था? तो याद रखना, राज चोल प्रथम के द्वारा बसाया गया था। बात कर रहे हैं हम लोग 9वीं शताब्दी के मध्य में तंजावुर शहर। ठीक है। और अगला सवाल है कि ये है कहाँ पर दोस्तों? तंजावुर कहाँ पर है, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। कई बार ऐसा भी सवाल कर लिया जाता है किस राज्य में है।
है ना। अलीगढ़ के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1975 में किसके द्वारा की गई थी? तो हम बात करें तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदार के संख्यात्मक पदनामों को दर्शाता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे था ऑप्शन सी, जात व सवार। जात व सवार आपका बिल्कुल ठीक आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो क्या पूछा है, भारतीय महिला अगर पूछा है ना, तो फिर हम लोग यूँ कह सकते हैं सरोजिनी नायडू होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर प्रथम महिला ही पूछे तो आपका एनी बेसेंट होगा, याद रखना। ओके दोस्तों, चलिए बहुत अच्छा सवाल था आपका। ऑप्शन बी आपका सही जवाब था, ये यूपी से संबंध रखते थे। अगला सवाल है, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो रज़िया सुल्तान थी दोस्तों। ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब होगा। 1236 से 1240 तक रही थी। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मासिन राम। बोले मासिन राम जो है यहाँ पर बिल्कुल निरंतर वर्षा होती रहती है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि सर्वाधिक वर्षा एक वर्ष में यहीं पर होती है, औसतन वर्षा यहीं पर होती है। अगला सवाल है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपका आंसर आ जाएगा पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर हम बात करें ना तो ये ऊपर ऊपर लेवल के प्रश्न है, ज़्यादा डीप प्रश्न नहीं है अगर देखा जाए तो। और अगला सवाल है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा आपके जैसे पेंच है, कान्हा है, ये आपके कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? खाद्य की बात करें दोस्तों तो एक तो गेहूं है और एक आपका चावल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट सवाल है, पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखो पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही, इंदौर होगा या भोपालगढ़ होगा या फिर जो है आपका मांडला होगा। आपका राइट आंसर होगा मांडला, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक आंसर होगा। और अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है? नंबर 122 यानी आज का 22वां सवाल। तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है? तो ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत है? उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, जो भारत में पशु वर्ग के लिए सर्वेक्षण करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता होगा आपका सही आंसर। अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण पराकाष्ठा पर पहुँच गया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा, जहांगीर को लॉक करेंगे। किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण हुआ? तो जहांगीर होगा। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा, क्या होगा जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आपको भी आंसर देना है साथ साथ में। तो आजीविक हो जाएगा, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता, आजीविक संप्रदाय। पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? ऐसी पुस्तक जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर्स, और इसके लेखक की बात करें तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूफी संत सुहावर्दी सिलसिले से संबंधित है? इनमें से वो कौन है? तो वो है शेख बहादुद्दीन जकारिया। ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। ठीक है, और अगला सवाल देखते हैं, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था? तो बंगाल विभाजन को लॉर्ड कर्जन ने दिया था। दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर दे क्या? हाँ सर, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। मौर्य की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी के शासन के दौरान किया गया था। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र थी या वैशाली थी? बताइए जल्दी से, बिल्कुल आंसर तो है जो सटीक है, पाटलिपुत्र होगा आपका राइट आंसर।
निम्नलिखित का मिलान आपको करना है यहाँ पे, और ठीक से मिलान आपको करना पड़ेगा दोस्तों। हमें बाकी कोई नहीं पता हो तो आप यूँ याद रख सकते हैं कि हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। तो हम लोग यूँ कह सकते 3 में, हाँ 3 में जो है 1 है, माफ़ कीजिएगा, रुकिएगा। यहाँ पे आपका देखो राइट आंसर होगा हौज खास फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है। ये सीरी ऑप्शन दे रखा है ना, द सिटी ऑफ सीरी, ये अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। तो लास्ट में 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और 3 यहाँ पर है, 3 में 3 बिल्कुल यहाँ पर ये है जो आपका सटीक आंसर होगा, ऑप्शन बी है ना दोस्तों। तो बिल्कुल अच्छा सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो, ओजोन रिक्तीकरण डिप्लेशन किसके पास सबसे ज़्यादा होता है। ये आपके यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं साइंस के कुल कितने क्वेश्चन हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम बात करें तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुवों। ओजोन रिक्तीकरण या डिप्लेशन किसके पास सबसे ज़्यादा होता है, तो ध्रुवों के पास। स्मॉग या फिर धुंध बनता है, धुंध किससे बनती है दोस्तों, जैसे हम स्मॉग कहते हैं, तो ये होगा धुएं तथा कोहरे से बनती है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, क्या नष्ट हो रहे हैं, मैंग्रोव वन हो रहे हैं, या भूमध्य रेखीय वन हो रहे हैं, या पतझड़ वन, या कोणधारी वन। ये बड़ा शानदार सवाल है, और ऑप्शन हो जाएगा आपका मैंग्रोव वन। राजस्थान में मैंग्रोव वन सुंदरवन उद्यान सुंदरवन क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं, ठीक है, डेल्टा साइड है वहाँ पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है। तो सही जवाब होगा आपका इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब, यानी लॉक होगा इंफ्रारेड रेडिएशन। हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन है, इंफ्रारेड। चलो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। कौन जो है वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, तो हम लोग यूं कह सकते हैं, यूँ कह सकते हैं कि ऑप्शन डी आपका सही होगा, क्योंकि धुआं और कुहासा होगा, वाहनों से निकलने वाली गैस भी है, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकलती गैस भी है, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है। डेसिबल, तो डेसिबल को हम लोग ध्वनि के रूप में काम लेते हैं, है ना, यस ऑप्शन बी। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं दोस्तों, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है। तो 139 में हमारा सही जवाब होगा, देखो वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है H2S। और अगला सवाल है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित या फिर क्षरण होना क्या कहलाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टोन लेप्रोसी कहलाता है, ऑप्शन बी आपका। ये साइंस के थोड़े से हार्ड क्वेश्चन, लेकिन देखा जाए तो ऊपर लेवल से ही है। तो हमने कितने पढ़े साइंस के दोस्तों, साइंस के हम लोगों ने पढ़े हैं 32 से शुरू हुए। मैं हर बार आपको यही कहता हूँ 7 से 8 प्रश्न आपको साइंस के देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर भी आपको 8 प्रश्न साइंस के देखने को मिले। अब आगे आने वाले सवाल आपके राजस्थान से संबंधित है, ठीक है, ओके। अब हमने ये बात करी कि 30 तक आपके क्वेश्चन जो है करंट इंडिया जीके, करंट और इंडिया जीके के मिले हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों, आप जो है चलिए लास्ट में बात करते हैं थोड़ी सी। राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, शेखावटी अंचल। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती, गोगुंदा की पहाड़ी आपके उदयपुर में है। मानसी और वाकल दोनों नदियाँ हैं। अगला सवाल है, जाख बाबा की जो विशालकाय मूर्ति है ना, वो कहाँ से प्राप्त हुई है। तो वो हमें नोहो से हुई है। नोहो जो है ना हमारा भरतपुर में पड़ता है, ठीक है। और एक नोहर जो है वो आपका पड़ता है हनुमानगढ़ में, ठीक है। तो ऐसे में थोड़ा सा यूँ याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपका स्क्रीन पर है कि महाकवि सूर्यमल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। वंश भास्कर बूंदी राज्य का पद्यात्मक इतिहास है। वंश भास्कर में चौहान राजाओं का वर्णन है। वे वीर रस के कवियों में से एक हस्ती थे। वे मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दीवान भी थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों ये राम सिंह जो बूंदी के राजा थे, राम सिंह के दरबारी कवि थे, दीवान थे या दरबारी कवि थे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट सवाल 145।
यहाँ पर यूँ कहा जा रहा है कि राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है। भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र आपका रावण हत्था है, जो पाबूजी और रामदेव जी के भोपे इसमें इसका प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया। 146 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी स्वामी गोविंद गिरी को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अच्छा सवाल है आपका, ठीक है, या फिर गोविंद गिरी ही कह लीजिए आप। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है। तो राजस्थान की मूल भाषा जो है ना दोस्तों वो मारवाड़ी है, राजस्थानी है, ब्रज है या मेवाती है। तो यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी यानी राजस्थानी है। लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल में मारवाड़ी है दोस्तों। निम्नलिखित प्रयोजनकों में से कौन अविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मेष या फिर भेड़ प्रजक हो जाएगा, प्रजनक है ना। चलो अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान के किस चित्र शैली से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है, किशनगढ़ को लॉक करेंगे। और अगला सवाल है, पटुओं की हवेली कहाँ अवस्थित है। दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपका इसका ठीक आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कमेंट भर दीजिएगा आप लोग अगर इसका आंसर आपको ठीक से आ रहा है तो। और एक बार मुझे ये बताओ कि आपको ये क्लास कैसी लगी। वैसे मैंने तो कुछ किया नहीं है, मैंने तो आंसर ही बताए, बट मैं ये कहूँगा दोस्तों, आपका ये अगर 2 ईयर का ये पेपर है ना, तो आप है ना थोड़ा सा राजस्थान जीके पर अधिक ध्यान दीजिए। राजस्थान जीके की PDF मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, तो आप हमें ज़रूर फॉलो करिएगा, फॉलो करते रहिए। कहाँ पर, वेबसाइट पर और कहाँ पर, देखिए यहाँ पर है ना वेबसाइट और ऐप पर। तो देखो इंडिया जीके में आपको अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे, करंट के भी लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके विद करंट, इंडिया जीके के 20 एक सवाल, 10 सवाल आपको राजस्थान जीके के, ठीक है। 8 सवाल, 8 से 10 सवाल आपको किसके मिल जाएंगे, विज्ञान के। कुल कितने हो जाते हैं, 50 सवाल हो जाते हैं दोस्तों। देखो 20, 10 30, 10 40 और 8 48, यानी कुल मिला के ये आपके 50 प्रश्न हो जाते हैं मिक्स करके। तो दोस्तों ये आपका 2 ईयर का पेपर था। अगर आप कर रहे हैं 4 ईयर वाली तैयारी तो भी आपको ये पेपर देखना चाहिए था। आपने देखा है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, यानी आपने कुछ प्राप्त किया है आज, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये विजिट ज़रूर करिएगा। ऑल द बेस्ट।